ओम शांति। आज 24 मार्च 2026 बाबा की मुरली हम पढ़ेंगे। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, किन बच्चों को माया जोर से पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर बाबा बताते हैं, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम बाबा के थे, बाबा हमारा था। कब? जब हम मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है। अब फिर हम उनके बने हैं। वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहां मधुबन में नहीं बैठ जाना है। देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाबा कहते मधुबन में नहीं बैठ जाना है बाबा बाबा करके। अपने घर गृहस्थ में रहो। कमल फूल जैसे रहता है, कीचड़ में रहता है ना, लेकिन उसकी बूंदें अगर पत्तियों पर आ भी जाएं तो वो नीचे एकदम से नीचे गिरा देता है। कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी से ऊपर रहता है। उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने में आया हूं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है। उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा करके जब फिर जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम
बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। देखो बाबा आज बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तुमको गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है, कमल पुष्प के समान बनना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आपे ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते थोड़े ही हैं। तुम तो आपे ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है। शादी बर्बादी ही होगी। फिर हम पावन कैसे बनेंगे। हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा के समान है। बरोबर है भी ऐसे ही। यहां सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। जो जिस चीज को बाबा रचता है वो कोई दुख देने के लिए रचते हैं क्या बाबा। तो इसे दुखदाई कौन बनाते हैं, हम ही बनाते हैं। और वापस सुखदाई किसको बनाना है, हमें ही बनाना है। शक्ति कौन देगा, बाबा देगा। बाबा कहते हैं क्या तुम भूल गए हो स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। वहां कंस आदि कहां से आए। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। कल भी बाबा ने बताया था ना, मनमत और परमत को छोड़ना है और श्रीमत को अपनाना है। आज भी बाबा कह रहे हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। सुनते हैं उसकी कथा के रूप में दूसरों को सुनाते भी हैं और फिर भाग जाते हैं। किसी की कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा सोचो। बाबा बोल रहे हैं क्या होगा उनका। हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले कोड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। लास्ट में सब साक्षात्कार होगा कि सही राह पर थे, छोड़कर गए, डिसर्विस की तो पद भी भ्रष्ट हो गया। तो बाबा बोल रहे हैं अंतिम समय में लास्ट में फिर पछतावा होगा।
यहां तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन बिल्कुल ही कम पद। यहां तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। यह भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। बाबा के यज्ञ में कुछ देते हैं और बार बार संकल्प भी चलते रहते हैं, मैंने तो ये दिया, मैंने वो दिया। तो ये संकल्प चलना भी, आज देखो बाबा क्या कहते हैं, वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। गंगा में एक बार हड्डियां बहा दें, अस्थियां बहा दें तो वापस निकालता है क्या कोई? कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। एक तो प्रजा में आएंगे और प्रजा में भी फिर पद कम हो जाएगा। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते हैं तो क्या जाकर बनेंगे? एक झट में तो संपूर्ण स्वाहा कर देते हैं बाबा पर, और एक झटके में फिर भाग भी जाते हैं। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए? यहां रहने वालों से भी जो घर ग्रस्त में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। आज बाबा घर गृहस्थियों के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहां 1000 भी देवें तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाबा के महावाक्य भी सुनते रहेंगे, फिर भी उल्टी चलन चलते रहेंगे। बाप कहते हैं, हमेशा शीरखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत बड़ा पाप है। माया जैसे एक चूहा है। बाबा किसका मिसाल देते हैं? चूहे का मिसाल। फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकलता है, पता भी नहीं पड़ता है, जैसे चूहा करता है। माया भी ऐसे ही ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती है जो पता भी नहीं पड़ता। थोड़ा सा भी यदि माया को स्पेस मिला, थोड़ी सी भी जगह मिली एंट्री करने की, तुरंत वो एंट्री मार के काम तमाम करती है। तो इसलिए हमेशा बाबा अगर दिल में है तो माया दूर है, अगर थोड़ा सा भी बाबा हटा, माया की प्रवेशता हुई। 5 विकार एकदम सिर मूंड लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसे न हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी किया था। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी है। बाबा कितना निरंकारी है, अपने आप को क्या बताता है? सर्वेंट बताता है हमारा। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं।
कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार होता है, थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है, थोड़ा सा भी कोई पद मिल जाता है। और बाबा तो देखो कितना ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ परम, उसके बाद भी सर्वेंट अपने आप को बताते हैं बाबा। बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं तो बात मत पूछो। इससे तो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, वह बहुत ऊंचे चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। तो देह अभिमान में आना ही क्यों? पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। ऐसा न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूं। हमने कितनों को सुख दिया। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की पॉइंट्स करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाबा कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे, श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं। कहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। वहां अथाह सुख था ना। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। जिनकी ही महिमा है ओमकार, एक ओमकार, शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप कर्म नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा। बोलते ना अंदर ही अंदर खाता रहेगा, पुरुषार्थ होने ही नहीं देगा वो। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? बाप कहते हैं मात पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो, दिखावा नहीं। बाबा सच्चाई सफाई देखता है ना कि दिखावा। माया तो कहां न कहां से घुस कर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। जो सेंटर चलाते हैं बाबा के बच्चे, उनके बारे में बाबा बता रहे हैं कि उनको तो बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी है। बाप तो अपने आप को सर्वेंट बताते हैं, तो सर्वेंट थोड़े ना किसी की ऐसे सेवा लेगा। तो बाबा कहते कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। कभी कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना। बच्चे अगर ना फरमानदार हों तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। जब बच्चे
एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं सारे के सारे बच्चे, सभी बच्चे। बाबा समझानी देते हैं, ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं कि कोई गफलत मत करो, यहां पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम मत करो। न नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है बाप समान निरहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है। कोई मेरा ये काम करे वो काम करे, डिपेंडेंसी नहीं रखनी है किसी पर, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में शीरखंड होकर रहना है, बड़े प्यार से रहना है। दूसरा पॉइंट है एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। बाबा वरदान बता रहे हैं, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन। भाई उसमें सेकंड लगे, बाबा कितना टाइम बता रहे हैं, केवल सेकंड। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण से में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। अगर ज्यादा टाइट होगा तो उसको निकालने में फिर प्रॉब्लम होगी। स्लोगन बताया बाबा ने, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सभी का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। अच्छा, आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवानुवाच है बच्चे, जहां जीत है वहां मैं हूं। अभी यह भी परमात्मा के ही महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूं, और सांपों में काली नाग मैं हूं। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। क्योंकि परमात्मा तो सबसे ऊंचा है ना। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में तो नहीं है। और फिर कहते हैं वहां जीत, वहां मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूं। अब यह बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है।
एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरे तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह तो उन्हों का मिथ्या ज्ञान, ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। नंबर दूसरा है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों में, निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं। जैसे इस सृष्टि में सब चीजों का आकार है, ऐसे आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है, और वहां रहते हैं तो भी दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कहते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और यह है साकारी दुनिया, जिसके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है, हमेशा सुख है, पवित्रता है, शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। भगवान अगर किसी चीज को रचता है तो वो चीज कैसी होगी? अगर हम मनुष्य कोई चीज बनाते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो जब भगवान किसी चीज को रचेगा तो वो कैसी होगी? परफेक्ट होगी कि नहीं होगी? एकदम। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं वहां देवताओं का निवास स्थान था, तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक ही है निराकारी दुनिया, एक तो ये है, और दूसरा है आकारी दुनिया, और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे डेली बाबा मुरली के बाद में देते हैं, तो ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे, तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे ना।
निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।